हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा वेट कर लेते हैं 10 तक, ताकि बाकी लोग भी आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, ताकि बाकी लोग भी जिनको मेल की हुई है वो ज्वाइन कर लें, तो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर।
अच्छा, शुरू करते हैं फिर। अच्छा, मेरा इंट्रो ये है। मेरा नाम फ़हीम अहमद है और मैं जो है डब्ल्यू मेसन्स टीम का हिस्सा हूँ। और जो मैं को फाउंडर्स में से एक हूँ। और हमारे बाकी भी टीम्स वगैरह है, ग्राफिक डिज़ाइन की है और सोशल मीडिया की है। तो मुझे वर्डप्रेस यूज़ करते हुए, मैंने वर्डप्रेस यूज़ करना शुरू की थी तकरीबन 2015 से ना। और सबसे पहली साइट पे जो मैंने वर्क किया था वो अरसलान खान की थी, मतलब जो मेरे को फाउंडर हैं उनकी थी। सबसे पहले मैंने इस पे काम किया था और मैंने उस वक्त से लेके अब तक काफ़ी चीज़ें जो है वो नई सीखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं। तो मुझे ये एक्सपीरियंस है इसमें पेज बिल्डर्स के हवाले से कि डिज़ाइन वगैरह साइट का किस तरह बनाते हैं, और जो डिज़ाइन रिलेटेड स्टफ़ है उसके अंदर जो है मेरा तजर्बा है काफ़ी। तो आज का लेक्चर भी हमारा इसी वाले से, लेक्चर 4 है हमारा। और पेज बिल्डर्स के हवाले से हम इसके अंदर स्टडी करेंगे और यूज़र एक्सपीरियंस को भी देखेंगे कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या रोल प्ले करता है वर्डप्रेस के अंदर। अच्छा, तो सबसे पहले पेज बिल्डर्स क्या होते हैं वर्डप्रेस के अंदर। ये स्पेसिफिक फ्रंट एंड डिज़ाइन टूल्स हैं, मतलब कि इनका ताल्लुक जो यूज़र्स इनको यूज़ करते हैं वो सिर्फ साइट का जो है वो इंटरफेस, या जिसे कहते हैं कि उनकी उसकी लुक जो है वो डिज़ाइन करने के लिए पेज बिल्डर्स यूज़ करते हैं। और इनका जो है कोई टेक्निकल बैक एंड पे कोई ख़ास रोल नहीं होता। ये पेज बिल्डर जो है ये थीम के ऊपर काम करते हैं। थीम जो है वो कोई भी कंपैटिबल थीम होगी, जिस तरह पेज बिल्डर है, डीवी पेज बिल्डर है, उसके लिए जो है वो डीवी की थीम है। और कुछ बाकी भी थीम्स हैं जो उसके साथ कंपैटिबल हैं, उनके साथ जो है वो तो उनके अंदर बंदा जो है वो डेवलपमेंट कर सकता है डीवी पेज बिल्डर के थ्रू। अभी जिस तरह एलिमेंटर है, जिसको आज हम इसको हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, एलिमेंटर के अंदर साइट बनाएंगे। वो जो यूज़ करता है थीम वो ओशन वर्डप्रेस है। और ये जो कंपोनेंट जो थीम है ओशन वर्डप्रेस, ये जो है ये स्पेसिफिक थीम है। इसका एलिमेंटर जो है वो इसको एडिट कर सकता है, और जो साइट जो जिस तरह की जो हमें चाहिए होती है वो हम उसके ज़रिए बना सकते हैं। हम पेज बिल्डर यूज़ क्यों करते हैं, पेज बिल्डर यूज़ करने का मकसद क्या है। हम लोग ब्लॉग बिल्डर भी तो यूज़ कर सकते हैं। हम लोग एक जो थर्ड पार्टी का पेज पेज बिल्डर है वो क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए कि वो टाइम एफिशिएंट होता है, टाइम बचाता है वो। क्योंकि जो काम आप एलिमेंटर इंस्टॉल करके, डीवी इंस्टॉल करके, इवन के जो इनके प्रो वर्जन लेके आप जो काम कर सकते हैं वो आप ऐसे डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटीज़ के साथ नहीं कर सकते। ये इसकी मेन वजूहत हैं जिनकी वजह से हम पेज बिल्डर यूज़ करते हैं। ये वही बात है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं। मतलब जिस तरह मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये कितने इजी हैं सीखने के लिए। और इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है कि जिस तरह ऑप्टिमाइजेशन के लिए बंदा को प्लगइन बाद में इंस्टॉल करता है, तो फिर ये ऑप्टिमाइज जो है हमारी वेबसाइट आसानी से हो सकती है अगर हमारा जो पेज बिल्डर है वो कंपैटिबल होगा। जो यूज़र एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह कोई भी साइट है, अब साइट की फंक्शनैलिटी जो है वो उसको यूज़र के लिए कितना एक्सेसिबल बनाती है, कोई भी चीज़ जिस तरह पेज बिल्डर है, साइट का डिज़ाइन है, वो यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो डिटरमिन करता है। कि अगर यूज़र एक्सपीरियंस किसी का किसी साइट के साथ अगर वो अच्छा होगा, तो वो उस साइट के ऊपर जो है वो आसानी से नेविगेट कर सकता है, उसमें से इंफॉर्मेशन ले सकता है। जो आइडियाज़ वेबसाइट कम्युनिकेट करना चाह रही थी यूज़र के साथ, वो इफेक्टिवली वो कम्युनिकेट कर सकती है। यूज़र जो है वो रिटेन हो गए रहेंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर। और जो हो सकता है किसी स्टोर वगैरह पे हो सकता है कि वो जो अच्छा डिज़ाइन है, अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस है, वो हाई कन्वर्जन रेट भी ऑफ दे दे। हाई कन्वर्जन का मतलब ये है कि जो आपके विजिटर आते हैं उनमें से कितने आपके जो है वो कस्टमर्स बनते हैं, और ओवरऑल यूज़र का एक बेटर एक्सपीरियंस होगा। जिस तरह आप देखते हैं गूगल वगैरह को, फेसबुक वगैरह को, तो
ये जो है इनका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही रिफाइंड है। इसमें हर चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं, फ़ॉन्ट से लेके कलर से लेके लोगो, मतलब ओवरऑल पूरी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो इतनी दफ़ा इन्होंने इतना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है कि कोई भी नया यूज़र जो है वो बड़ी इजीली नेविगेट कर सकता है पूरी वेबसाइट के अंदर। उसके बाद ये सवाल आता है कि जी कौन सा पेज बिल्डर जो है वो दी बेस्ट है यूज़ करने के लिए, कौन सा बिल्डर हाँ कौन सा पेज बिल्डर हम लोग यूज़ करें अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। तो इसका आंसर जो है वो कोई इसका कोई ऐसा कोई सॉलिड आंसर नहीं है कि कौन सा पेज बिल्डर जो है वो बेस्ट है या ऑलराउंडर है कि जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो जो हर कोई भी पेज बिल्डर है वो अपनी प्रोज और कॉन्स के साथ आता है। जिस तरह एलिमेंटर है, एलिमेंटर की ख़ास लिमिटेशंस हैं। एलिमेंटर जो है वो कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज़ हैं जो डीवी से मिलती हैं या जो कोई और पेज बिल्डर है उससे हमें आती हैं। जिस तरह थ्राइव आर्किटेक्ट है वो एलिमेंटर नहीं दे सकता। और ये डिपेंड करता है कि आप किस पेज बिल्डर के साथ कंफर्टेबल हैं काम करने के लिए। अगर आपको कोई पेज बिल्डर नहीं आता तो आप जो है वो रिकमेंडेड यही होगा कि आप उसी से काम चलाएं जो आपको आता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप ऐसा पेज बिल्डर यूज़ करें कि जो आपका और आपके क्लाइंट का उसके बीच में कोई इस तरह कोई अख्तिलाफ ना हो कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उन्हें कहते हैं कि आप इसके लाइसेंस पर परचेज कर लें तो वो इजीली वो परचेज कर सकें, उनके बजट के अंदर हो। अच्छा, यहाँ तक अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है जहन में तो पूछ सकता है। और फिर उसके बाद ये है कि आप लोग जो है वो मुझे दिखा दें कि आप लोग रेडी हैं अपनी स्क्रीन शेयर करके वन बाय वन। तो फिर हम जो है अपनी वेबसाइट जो है प्रिपेयर करना शुरू करेंगे एलिमेंटर के अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चले सही है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम वेबसाइट प्रिपेयर करने की तरफ जाते हैं। मैं शेयर कर देता हूँ, जो मेरा ब्राउज़र विंडो है वो मैं शेयर करता हूँ। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? कोई कंफर्म कर दे। जी आ रही है स्क्रीन पर। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने कल यहाँ तक जो है वो कर लिया था, सारा ये सेटअप कर लिया था बेसिक वर्डप्रेस का सारा। अभी मैं जो है वो ये एज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता है कि जो डैशबोर्ड के ऊपर आ रही हैं और प्लगइन्स हैं, जिस तरह थीम है, बेसिक कस्टमाइजेशन है। तो अभी अगर आपको इन चीज़ों को पता है, अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप जो है वो अभी क्वेश्चन पूछ लें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। तो इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। फहीम, ये चैट में एक क्वेश्चन है, वो चैट जरा में देखना क्वेश्चन है, ना। मैं एक मिनट देख लेता हूँ। ये जी भेजा हुआ है।
शीजा नहीं उन्होंने अमानत। पूछा, नहीं उन्होंने पूछा हुआ है कि फ्री प्लगइन नहीं होता है एलिमेंटर पे। फ्री प्लगइन एलिमेंटर का होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अभी एलिमेंटर का जो फ्री प्लगइन है ना, इसके अंदर बड़ी लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी आती है। तो इसके साथ हम एक और एडिशनल प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, एडिशनल एडन्स फॉर एलिमेंटर। वो इसकी फंक्शनैलिटी काफ़ी बढ़ा देता है फ्री वर्जन के अंदर, और वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं एलिमेंटर इंस्टॉल करने लगूँ। अभी मैं एलिमेंटर इंस्टॉल करता हूँ, साथ साथ मैं वो प्लगइन भी इंस्टॉल करूँगा कि जो एडिशनल फंक्शन लेके आता है, और वो फंक्शन जो है वो आप प्रो वर्जन ना लिए हुए भी आप जो है वो अच्छे फंक्शन आपको वो एडन्स प्रोवाइड कर देते हैं। मैं इस प्लगइन की बात कर रहा था, एसेंशियल एडन्स फॉर एलिमेंटर। पहले आपने सबसे पहले ये इंस्टॉल करना है, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होते वक्त। बाकी भी ये आप देख सकते हैं, जिस तरह एलिमेंटर के ये एडिशनल जो फंक्शनैलिटी इसके ऊपर ऐड करने के लिए ना, ये मौजूद हैं। जिस तरह टेम्पलेट्स हैं, उसके बाद इसकी किट है एडन्स की, और ये जो हु कॉमर्स का बिल्डर है, ये अगर आप वो बना रहे हो, ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं एलिमेंटर के अंदर, तो वो फिर आपको ये जरूरत पड़ता है। लेकिन अभी ये है कि हम सीखेंगे इसको वन पेज वेबसाइट जो है वो किस तरह बनानी है, और आज की क्लास के अंदर। और बाकी फिर ये है कि हम बाद में जो है वो सीख लेंगे। अच्छा, जितनी देर में ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है ना, तो आप लोगों में से कोई स्क्रीन शेयर इधर करना चाहे। अच्छा, अगर आपका वहां से नहीं इंस्टॉल हो सक रहा ना प्लगइन इंस्टॉलेशन में, जिस तरह ये अभी मुझे एरर शो कर रहा है, तो आप इधर से ना इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं wordpress.org पे जाके। यहाँ पे जो प्लगइन है एलिमेंटर, आप यहाँ से इसको डाउनलोड का बटन दबा के जो है वो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और बाद में फिर वहाँ पे जो है वो मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये इंस्टॉल हो गया एलिमेंटर। अभी एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया।
ये मुझे लग रहा था कि पहली बार ये इस वजह से क्रैश दे रहा था क्योंकि मैं एसेंशियल एडन्स और ये साथ अगर एक साथ इंस्टॉल कर रहा था। तो आप इसे एक साथ इंस्टॉल ना करें, पहले एक इसको इंस्टॉल होने दें, उसके बाद आप इसे एक्टिवेट कर लें, उसके बाद एसेंशियल एडन्स जो हैं वो आप उनको इंस्टॉल करें। अच्छा, अब ये एसेंशियल एडन फॉर एलिमेंटर भी हो गया, इसे एक्टिवेट कर दें। भी इसकी एडवांस नेक्स्ट, इसको एडवांस पे करके आपने ना इसको इंस्टॉल करना है। टेम्पलेटली आपने नहीं करना, टेम्पलेटली इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि ये पेड है। ये जब आप इंस्टॉल करते हैं आपको ये जो टेम्पलेट्स पीछे आ रही हैं इनको एक्सेस करने के लिए आपको जो है वो इसकी की चाहिए होती है। वो जब आप इन्हें पे करते हैं तो आपको तभी वो मिलती है। उसके बाद इसकी जो इंटीग्रेशन है इसको भी आपने अभी नहीं इसको छेड़ना, आपने नेक्स्ट कर देना है और बस की फाइनलाइज करके इसको भी डाटा को भी नहीं करना और इसे फिनिश कर देना है। नो थैंक्स। और अब आपने आ जाना है थीम के ऊपर। अभी इसका जो बेसिक थीम लगा होता है वर्डप्रेस का वो जो है एलिमेंटर के साथ कंपैटिबल नहीं होता। आपने थीम जो इंस्टॉल करना है, अगर आप एलिमेंटर के ऊपर वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं, पेज बिल्डर एलिमेंटर यूज करना चाहते हैं, तो आपको एक जो है कंपैटिबल थीम चाहिए होगा, वो है ओशन वर्डप्रेस। आप ओशन वर्डप्रेस आप यूज करेंगे, वेबसाइट इसके ऊपर आप बनाएंगे क्योंकि ये जो बेसिक इसका, एक मिनट में आपको देखता हूँ क्वेश्चन। ईमान आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, चैट में अपना क्वेश्चन डाल दें या फिर माइक जो है वो अनम्यूट करके वो पूछ सकती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ईमान। ट्रेनिंग की अभी मैं रिकॉर्डिंग वो जो है ना पहले वाली वो मैं सुन रही हूँ, तो ये अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ से कंफ्यूजिंग लग रहा था। आपको किस रिकॉर्डिंग से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको इशू है, कौन सा वाला लेक्चर आप देख रहे एक्चुअली हैं? नहीं, अभी वो मैं देख रही थी, उसमें थोड़ा सा मसला था, लेकिन चले अभी ये क्लास कंटिन्यू करे बाद में। ठीक है, वो आप क्लास के एंड पे आप पूछ लेना, ये चैट में डाल दें। वो मेरे साथ जो मीटिंग के मॉडरेटर हैं अरसलान, वो भी आंसर कर देंगे आपको। अगर आपके पिछले लेक्चर्स में से है ना वो क्वेश्चन, तो आपका एंड पे आंसर हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। जी इकरा, आपका भी हैंड रेस था। यस सर, मैंने ये चीज़ पूछनी थी। ये जो एलिमेंटर है ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसके बाद आपने क्या किया नेक्स्ट? मैंने इसके बाद मैंने एक और प्लगइन इंस्टॉल किया था। मैंने इसके बाद जो दूसरा प्लगइन इंस्टॉल किया था ना, वो था एसेंशियल एडन्स फॉर एलिमेंटर। एसेंशियल एडन्स, हाँ जी ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। और इसके बाद आपने ये नेक्स्ट नेक्स्ट वाला ये किसके अंदर परफॉर्म किया था ये चीज़? नेक्स्ट वाला एलिमेंटर में? नहीं, जी जी। एलिमेंटर में वो इसका सेटअप था, एसेंशियल एडन्स का सेटअप था। वो आपने ओके उसको एडवांस करके ना आगे बिल्कुल एंड तक उसको कंप्लीट कर देना है, उसके ज़्यादा उसकी सेटिंग वगैरह चेंज नहीं करनी। और उसके ठीक है। बाद आपने थीम्स में आ जाना है। ओके सर। ठीक है, थीम से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ उसको ना। ओके सर। ठीक हो गया। फहीम, थीम, ये रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग? जी जी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। अच्छा, अभी इस सारे प्रोसेस के बाद एक जो है हमें कंपैटिबल थीम चाहिए, ताकि हम अपन जो एलिमेंटर हमने इंस्टॉल किया है ना उसको हम यूज कर सकें, क्योंकि इसकी इस थीम के ऊपर एलिमेंटर ठीक तरह काम नहीं करेगा।
मोस्ट ऑफ द 99% जो न्यू यूजर्स हैं ना, जो पहली दफा एलिमेंटर यूज करते हैं, उनके साथ होता है इस तरह कि उन्हें ये चीज नहीं पता होती कि हमने कंपेटेबल थीम यूज करना है वेबसाइट बनाते वक्त। तो होता ये है कि वो एडिट करते हैं एलिमेंटर से, तो वो साइट जो है वो सही तरह एडिट नहीं होती। तो वो कहते हैं कि ये या तो एलिमेंटर वर्क नहीं कर रहा, या ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आपने इसके लिए सबसे पहले एक जो कंपैटिबल थीम है ना, ओशन वर्डप्रेस के नाम से, ओशन डब्ल्यू पी लिख के आप इसे सर्च करेंगे, ये आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपने इसे इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये ओशन जो डब्ल्यूपी थीम है ये इंस्टॉल होगी, आपने इसे एक्टिवेट करना है। आप इसे एक्टिवेट कर लें। अब इसके बाद आपने जाना है कस्टमाइज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले इसको एडिट करना है, ताकि एलिमेंटर जो है वो इसको एडिट कर सके। सबसे पहले जो इसके ऊपर है ना, वो देखते हैं, साइट आइडेंटिटी आती है सबसे पहले। ये जो एडमिन ब्लॉग है ना, ये आप हटा भी सकते हैं, मतलब आप इसे करेंगे तो ये हट जाएगा। अब यहाँ से जो आगे है ना लेक्चर, वो डिज़ाइन ओरिएंटेड होता जाएगा बिल्कुल। और ये आप बिल्कुल फ्री अपने आप को समझें, जिस तरह भी आप एडिट करना चाहते हैं अपने एंड पे देख लें, टूल्स को समझ लें, आप जिस तरह भी उसको एडिट करना चाहते हैं आप उस तरह कर सकते हैं। इसको मैं डिस्प्ले ही कर दूंगा, रहने दूंगा। उसके बाद आपने इसको सबसे पहले इसका जो है आपने एक होम पेज इसके ऊपर सेटअप करना है। आप इसे पब्लिश कर दें, यहाँ से वापस आ जाएं और पेजेस में चले जाएं। पेजेस में एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज पड़ा होगा। ये कुछ पेजेस हैं जो ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के साथ क्रिएट करता है। आपने करना ये है कि सबसे पहले एक जो है पेज क्रिएट करना है होम पेज के नाम से। ये पेज जो होगा, ये एक पेज की जो वेबसाइट आप बना रहे हैं ना, कि जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस नहीं होंगे, आप एक पेज के ऊपर ही रहेंगे। और ये वो पूरी की पूरी वेबसाइट वो इसी पेज के ऊपर ही बनेगी, होम पेज के ऊपर। अच्छा, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि पेज एट्रीब्यूट्स में से जब आप इसे कर रहे होंगे ना, बना रहे होंगे पेज, तो आपने डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं करनी, आपने इसमें एलिमेंटर फुल विड्थ को चूज करना है। इससे होगा ये कि जो इसके एक्स्ट्रा सेक्शंस है ना इस थीम के अंदर, जो पेज के लेफ्ट और राइट के ऊपर हैं, कि जो एलिमेंटर को लिमिट कर देते हैं कि वो बीच में एक पेज के एक हिस्से को एडिट करे, वो जो है वो हट जाएंगे। एलिमेंटर को जो थीम है वो एक्स्ट्रा चीजें हटा के उसको अलाउ करेगा कि वो पूरे पेज को वो एडिट कर सके, और आप फुल जो वेबसाइट है वो अब एलिमेंटर से आगे डिजाइन कर सकते हैं। एलिमेंटर फुल विड्थ आपने करना है, इसके बाद आपने इसे पब्लिश कर देना है। अच्छा, अब ये लाइव हो गया वेब पेज, ठीक है। होम पेज पे आप जाके चेक कर लें कि जो आपकी रिक्वायर्ड थीम वगैरह थी वो लगी हुई है। इसको आप क्लोज कर दें। उसके बाद आप वापस आ जाएं। अभी आपने एलिमेंटर से इसे एडिट नहीं करना, अभी हमने कस्टमाइज वाली जगह से इसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी रिमूव करनी है ताकि एलिमेंटर से हम एडिटिंग इसमें कर सकें। अब कस्टमाइज में दोबारा जाएं आप, यहाँ पे आपने सेटिंग करनी है होम पेज की, कि कोई भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है ना, कोई भी ये जिस तरह अभी तो मैंने जिस तरह ये इसका यूआरएल डायरेक्टली डाल के मैं इस पेज के ऊपर आया हूँ। अगर मैं इस तरह करूँ कि जिस तरह मैंने एडमिन ब्लॉग का मैंने जो बेसिक जो एक लिंक है वो मैंने वो किया है, तो ये मुझे पहली पोस्ट पे ले आता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पोस्ट पे ना हूँ, मैं जो ये जो पेज है मैं इसके ऊपर लैंड करूँ जब भी मैं इसको खोलूँ वर्डप्रेस के ऊपर। तो उसको करने के लिए आपने होम पेज सेटिंग में से जाके स्टैटिक पेज करना है। हमने लेटेस्ट पोस्ट नहीं देखनी, हमने स्टैटिक पेज पे जाना है। और जो होम पेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग आएंगे वेबसाइट खोलते ही, उसको हमने वो वाला होम पेज सेलेक्ट कर देना है जो भी हमने बनाया है। ठीक है, अब ये होम पेज ये वो वाला दिखा रहा है जो एम्प्टी है इस टाइम।
एम्प्टी है, इसके अंदर हर चीज जो भी बनेगी वो एलिमेंटर से बनेगी। पब्लिश कर देना है। अब अगर इसको मैं करके आपको दिखाऊं कि अगर हम वर्डप्रेस के ऊपर जाएं तो ये इसको वो करेगा कि अब देखें वो वाला पेज खुल रहा है, होम पेज वाला। आगे वो लिंक नहीं उसका शो कर रहा है, ये डायरेक्टली होम पेज खोल रहा है। ये चीज सेट करने के बाद आप जो है इसके अंदर चले जाएंगे। अब आप जो है इसके अंदर हेडर और फुटर के अंदर चेंजेस करना शुरू करेंगे। सबसे पहली चेंज जो है वो है टॉप बार की। टॉप बार की जो चेंज है वो है प्लेस योर कंटेंट हेयर वाली। ये जो बार है ना ऊपर जो आ रही है, ये हेडर से ऊपर है एक बार। ये जो है ये टॉप बार है। अगर हम एलिमेंटर से एडिट करते हैं तो हम इसे एडिट नहीं कर सकते। हम टॉप बार से इसको इस तरह करेंगे कि हम टॉप बार को हम डिसेबल कर देंगे, क्योंकि हमने जो भी कंटेंट डालना है वो हमने डालना है एलिमेंटर से, इसलिए टॉप बार का जो है वो यूज इधर बनता नहीं है। उसके बाद हम इसके बाद हम आ जाएंगे हेडर के ऊपर। हेडर में हम ये देखेंगे कि हेडर के अंदर हम इसका स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मिनिमल है तो मतलब ये ऊपर बार की तरह शो करेगा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, अगर आप ट्रांसपेरेंट हेडर रखना चाहते हैं तो वो कर रख सकते हैं। फुल स्क्रीन रख सकते हैं, टॉप मेन्यू रख सकते हैं, डिफरेंट तरह की ऑप्शन है। उसके बाद हेडर के बाद आप आ जाएंगे फुटर विजेट्स के ऊपर। ठीक है, विजेट्स का जो एरिया है ना, विजेट्स का एरिया ये जो नीचे लिखा हुआ है ना कॉपीराइट ओशन डब्ल्यूपी डेट, यहाँ से ऊपर जो एरिया है ना, ये जो एक लाइट ब्लैक सी बार जा रही है, ये फुटर के विजेट्स का एरिया है। आपने इसे डिसेबल कर देना है इस टाइम, क्योंकि विजेट्स वगैरह हम लोग सारे एडेंट्स के थ्रू ऐड करेंगे वेबसाइट के ऊपर। हम इसे डिसेबल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो जितना भी इसका है होम पेज है, अब उसमें सिर्फ एक फुटर रह गया, एक हेडर रह गया और एक बॉडी रह गई है पेज की। अभी जो फुटर बॉटम है, यहाँ पे जाके हम इसकी जो ये लाइन है ये एडिट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये वहां से एडिट नहीं होती, इससे एलिमेंटर से एडिट नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ अपना जो फुटर है वो भी एलिमेंटर के अंदर क्रिएट करें तो हम यहाँ से फुटर को भी डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी हम एक सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे और जो कि आप लोग भी बना सकें, बाद में उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो अभी इसको मैं हटा के ये कॉपीराइट जो है हम इसका हटा के यहाँ पे लिख देंगे कि माई वेबसाइट 2021 मेड विद एलिमेंटर कर देंगे इसको। ये वैसे ही है, ऑप्शनल है, अगर आप अपने कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। आप इसके बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं, लिंक्स का चेंज कर सकते हैं। और लिंक के ऊपर जब आपका माउस जाता है तो वो आप ये कलर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंटर में चेंज नहीं होंगे। इसके बाद हम साइट आइडेंटिटी के अंदर इसके जो ब्लॉग है, जो एडमिन्स ब्लॉग है, इसको इस तरह ही रहने देंगे। अब हम चले जाएंगे एलिमेंटर के अंदर, क्योंकि अब काम जो है वो एलिमेंटर का आ गया। बस ये पब्लिश हो करके यहाँ से आपने इसके अंदर होम पेज के अंदर आना है, यहाँ पे आपने एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपने एडिट विद एलिमेंटर करना है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे आप जो है वो विजेट्स डाल सकते हैं, सेक्शन डाल सकते हैं। जिस तरह ये मैंने एक सेक्शन डाला है, यहाँ पे अगर आप कंटेंट की विड्थ फुल करेंगे तो ये पूरा सेक्शन जो है वो उसमें आप डाल सकते हैं, आइटम्स डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं। वो मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। ये चीज़ एक रह गई है रिमूव करनी, मेरे जहन में नहीं रही। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ किस तरह करना है। इसे लीव कर दें और वापस कस्टमाइज में आ जाए। और इसमें चले जाएं आप मेन्यू में।
इसको रिमूव कर दें। अच्छा, ये अभी इसको हटाना है बाद में, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसको बाद में किस तरह हटाना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने सेक्शंस जो है वो किस तरह डालने हैं, इसके अपने पेज को स्ट्रक्चर किस तरह करना है। आप पहले एक जो है वो मेन सेक्शन डालेंगे इसके अंदर, और आप जो है कंटेंट जो है उसकी विड्थ 100% करेंगे, ताकि जो भी आप इसके अंदर डालते हैं वो एंड तक आए। फुल विड्थ कर दें इसको। अभी आपने इसके अंदर आइटम डालना है, जिस तरह एक इमेज है, इमेज भी डाल सकते हैं। अगर आप हेडिंग डालते हैं, हेडिंग जो है अगर मेन की आप हीरो जो आप बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं सामने, उसके लिए आप इसे सेंटर में करें। स्टाइल में जाके आप टाइपोग्राफी में इसकी जितना बड़ा आप इसे रखना चाहते हैं वो करें। बैकग्राउंड के लिए आपने इसके अंदर जो है वो इमेजेस नहीं ऐड करने। आपने इसके अंदर जाके बैकग्राउंड ओवरले के अंदर से, बैकग्राउंड के अंदर से आपने क्लासिक बैकग्राउंड के अंदर से आपने इसमें एक इमेज डालना है। इमेजेस अगर आपको चाहिए तो वो आप इमेजेस यहाँ से ले सकते हैं। आपको मैं कॉपीराइट फ्री वेबसाइट का बताता हूँ जहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह ये इमेज अगर आप लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, मेन जो इसका इमेज है, वो आप ये वाला इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। आप भी साथ साथ फॉलो करें, और जो आप इमेज इस पहले सेक्शन में लगाना चाहते हैं वो आप डाउनलोड करें, और उसको जो है ना लगाने की कोशिश करें साथ साथ। सर ये इमेज लगाते वक्त इसके अंदर वो हाफ इमेज यहाँ पर तो एडजस्ट होगी हेडर में, उसका इशू नहीं आ जाएगा? वो शुरू शुरू में इस तरह नजर आता है, लेकिन जब उसमें आ जाता है ना, मतलब हम उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह डालते हैं, अगर वो बैकग्राउंड में लगा हुआ है और जो उसके अंदर आइटम्स उस सेक्शन के अंदर डाल जाती हैं, तो वो होता ही है कि आप उसको ना एडजस्ट कर सकते हैं मार्जिन वगैरह से ना। तो आप मार्जिन वगैरह अगर सेट करेंगे ना, तो आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका कितना जो है वॉलपेपर जो है वो नजर आए पीछे, जो आपने इमेज लगाया हुआ है। वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मेरा इमेज जो है वो हो गया डाउनलोड। चूज करूंगा मैं इमेज, अपलोड करना है आपने इसके अंदर। अच्छा, ये आप कह रही थी ना कि पीछे यूं इमेज जो है वो इसके अंदर आ जाता है। तो आप इस तरह करेंगी कि आप इसके अंदर जाके, ये जिस तरह एडवांस के अंदर मार्जिन शो कर रहा होगा आपको, आपने जिस तरह टॉप का मार्जिन है, टॉप का मार्जिन आप रखती हैं 200 कर देती हैं। इसका ये जो आपने जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डाली है, इसका मार्जिन जो है वो आप इसको हटा दें, लिंक ना करें इसको, ताकि फिर ये अगर एक साथ जो है वो बढ़ेगा और वो फिर टेक्स्ट इधर उधर हो जाता है। तो आप जिस तरह 200 आपने किया ना, और 200 आपने बॉटम से भी कर दिया, तो ये देखें अब आपका इमेज जो है वो आस्ते आस्ते पीछे जो है विजिबल होने लग जाएगा। सर ये मतलब एक
तक हम इकरा, आपकी आवाज जो है वो बहुत कट रही है। ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मार्जिन हमने 200 लगाया है, तो जी। इनकी भी कोई एक मैक्सिमम लिमिट होगी कि यहाँ तक हम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर? मैक्सिमम लिमिट ये डिपेंड करता है कि आपने जो है ना कितना उसको मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहती हैं कि आपने इसे 300 करना है तो आप इसे 300 भी कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह आप उसको एडजस्ट कर रही हैं, सारे एलिमेंट्स को, जो बैकग्राउंड है और जो सामने उसका डिजाइन है, टाइपोग्राफी है, उसको किस तरह आप करती हैं। क्योंकि डिजाइन के अंदर ना आपको बार बार एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है ना, मतलब कि जिस तरह आप कोई नया एलिमेंट इसके अंदर, अब जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं इसके नीचे एक जो है वो एक टैग लाइन भी इधर डालूं, वेलकम टू माय वेबसाइट के नीचे मैं एक बटन डालना चाहता हूँ, तो फिर ये होगा ये कि मुझे जो है इसके जो बॉटम मार्जिन है वो इसका हटा के बटन का लगाना पड़ेगा। अभी जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बटन में डाल के दिखाता हूँ आपको, नीचे इसके यहाँ पे ये बटन आ गया यहाँ पे ना, तो ये बटन अगर मिड में आएगा ना, अब जो ऊपर वाला मार्जिन था ना वो एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि बटन जो है उसके डायरेक्ट नीचे नजर आए। अब ये इसके नीचे आ गया है, अब बटन के मैं अंदर जी 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 सर, ये चीज़ तो हम बूटस्ट्रैप में भी करते हैं ना इस चीज़ को, लाइक कॉलम्स के थ्रू, तो यहाँ पर वो चीज़ यूज नहीं हो सकती? मतलब उसके अंदर ही वर्कआउट हो रही है ऑटोमेटिकली चीजें एडजस्ट हुई? नहीं नहीं, ये थीम जो डिजाइन हुआ है ना, ये जो एलिमेंटर है, ये बेसिक जो चीजें हैं बैकग्राउंड पे, बैकएंड पे, ये वही यूज करता है कि कॉलम्स यूज करेगा, मार्जिन यूज करता है, पैडिंग यूज करता है। अगर आपने उसमें काम किया है, HTML में काम किया है, तो आप जी उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं ना, जिस तरह पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, तो जी ये जी जी वही यूज करता है। लेकिन ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, कोई भी यूजर जिस तरह आप हैं, मैं हूं, तो कि हम उसको जो है वो एडिट कर सकें, यहाँ से GUI से उसको एडिट कर लें। ये पीछे ओके ओके वर्किंग जो है वो वहीं पे हो रही है, ये किसी स्टाइल शीट के ओके अंदर जो है वो एडिट हो रहा होगा। ठीक अच्छा, तो बटन, है सर। बॉटम इसका जो है बटन का, वो अगर हम 200 लगाएंगे तो ये देखें आप कि ये जो है वो वेलकम टू माय वेबसाइट, अब बटन नीचे आ रहा है। इसको अपडेट करके व्यू भी कर लेते हैं इसको। जो ये पेज था, तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसके अंदर कोई वो चीज़ शो नहीं हो रही। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि इसके नीचे बटन आ रहा है और नीचे भी एक खास मार्जिन है, ऊपर भी एक जो है वो लिमिटेड मार्जिन है। अच्छा, ये आपका जिस तरह समझ लें कि ये हो गया एक पहला सेक्शन हो गया आपकी वेबसाइट का। अब आप दूसरा सेक्शन ऐड करना चाहते हैं इसके नीचे, तो आप जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ से आप पहले सेक्शन, पहले स्ट्रक्चर जो है वो इसका सिलेक्ट कर लेंगे। डिफरेंट कॉलम्स की जो है वो इन्होंने दी हुई है, ओरिएंटेशन दी हुई है कि आप जिस तरह सिलेक्ट करना चाहते हैं। कि आपने अगर इस लेफ्ट साइड पे आप चाहते हैं कि इमेज है, थोड़ा सा बीच में करके टेक्स्ट आ रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपने कोई प्रेसिंग टेबल डालना है, तो आप ये जो 3 वाले हैं, अगर 3 पैकेजेस आपने डालने हैं, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो अभी ये है कि सेकंड सेक्शन में मैं थोड़ा सा टेक्स्ट डालूंगा इसके अंदर, यहाँ पे, और उसके लिए है कि ये सेक्शन जो है वो बेस्ट है, इस तरह करना है इसको। हेडिंग नहीं, हेडिंग भी डालनी पड़ेगी। हेडिंग डाल के हेडिंग डाल के इसको एडिट कर लें। इसको एडिट कर लें कि जो भी जिस तरह ब्लू का अगर वेबसाइट का एक मेन कलर है, तो हेडिंग्स इस तरह हैं, जो वाइट के ऊपर हेडिंग्स आ रही हैं वो बंदा उस कलर के अंदर कर लेता है। और अगर आपने इसकी एडवांस एडिटिंग करनी है ना इस हेडिंग की किसी ने भी, तो वो जो है वो टाइपोग्राफी के पैनल से वो करेगा, मतलब जिस तरह फॉन्ट वगैरह अगर उसने सेलेक्ट करना है। अभी ये डिफॉल्ट जो है वो रोबोटो इसमें सेलेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, फॉन्ट्स जितने भी गूगल के हैं ना,
या जो इसके अंदर आ रहे हैं जो ये लोड करता है, आप वो यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर। ये इसका है एक लिमिटेशन है कि अगर आप इसमें अगर अपना कस्टम फ़ॉन्ट कोई ऐड करना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो फिर ये है कि आपको उसमें प्रॉब्लम आता है एलिमेंटर के साथ। लेकिन कस्टम फ़ॉन्ट ऐड करने की जो नोयत है वो वैसे तो आती नहीं है। सेव करके भी यूज करते हैं, तो इसके अंदर भी ये चीज होगी, लाइक पहले गूगल से जैसे डाउनलोड वगैरह कर लेते हैं फाइल, देन लिंक लगाकर स्टाइल शीट में फिर करते हैं, इसके भी अंदर भी ऐसी कोई फंक्शनैलिटी यूज होगी? मैंने आपको क्वेश्चन सुना नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप काइंडली रिपीट कर दें। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम HTML या CSS में सिंपल कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं, उसके अंदर हम गूगल फॉर्म, मतलब गूगल फॉर्म्स जो हम वो जो लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल करके देन उसको यूज करते हैं, तो इसके अंदर भी ये चीज यूज करेंगे हम कि पहले हम उसको इंस्टॉल करेंगे जो सा हम फॉर्म यूज करना चाह रहे हैं, देन इसके अंदर लाकर हम उसको यूज करेंगे? इसके अंदर जो एलिमेंटर है ना, इसकी एक्सेस आपके जो सिस्टम पे इंस्टॉल्ड फॉन्ट्स है ना, वहां तक इसकी जो है वो नहीं होती। ये जो भी इसके जो फॉन्ट्स हैं ये वो लेता है कि जो इंटरनेट से ये गूगल फॉन्ट्स जो ये डाउनलोड कर सकता है, ये जो इसको अवेलेबल हैं इसके अंदर, जो डेवलपर ने इसके ऊपर लिमिटेशन लगाई हुई है फॉन्ट की, तो वो वहां तक इसकी है पहुंच के वो वाले फॉन्ट्स जो है वो ये फैच कर लेता है। लेकिन अगर जिस तरह आप बता रही है ना कि कस्टम फॉन्ट अगर HTML में बंदा वेबसाइट बना रहा हो फर्स्ट करो, तो HTML में जिस टाइम बना रहा होता है तो वो उसके अंदर ये चीज़ होती है कि आप उसके अंदर फॉन्ट जो है वो कोई भी अपना अगर आप अपलोड करते हैं वेबसाइट के साथ उसके अंदर, और आपने उस फॉन्ट को उसके अंदर मतलब कि कॉल किया हुआ है, तो फॉन्ट अगर वो अवेलेबल है तो वो फॉन्ट वहाँ पे लोड होता है। ठीक है, HTML की जो आप प्रोग्रामिंग करती हैं तो वो थोड़ी सी डिफरेंट। अच्छा, इसमें अच्छा ये थोड़ा जूम मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, ये मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन ये जो जूम है ये कोई बीच में मीटिंग डिस्कनेक्ट कर देता है। और टाइम वगैरह भी इसका था कोई 40 मिनट्स का था, अगर मीटिंग बंद होगी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप लोगों ने लीव नहीं करना। तो हम लोग हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा सा और गाइड करूँ इसके अंदर की सेक्शन वगैरह किस तरह डालने, और आप जो है वो ताकि आपको इसकी यूज़ करना जो है वो आ जाए। साइट बनाना तो आप साइट जिस तरह भी बनाना चाहेंगे, अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप बना लेंगे। तो मैं आपको आगे जो है वो गाइड कर देता हूँ जब तक हमारे पास टाइम है। ये है कि क्यूरीज वगैरह लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह मैंने अगर अभी अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ वो पूछना चाहता हो, क्योंकि ये जब जो काम अभी तक किया है ये सारा जो है वो हमने बेसिक इसकी फंक्शनैलिटी के साथ किया है एलिमेंटर का। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये था कि आप जो है अगर आप एडन्स यूज़ करें इसके एलिमेंटर के, तो आप जिस तरह इसमें एडवांस जो फीचर्स जो हैं वो डाल सकते हैं। अभी जिस तरह अगर आप डालना चाहते हैं एक डाटा टेबल डालना चाहते हैं, तो और वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। आप एक प्राइसिंग टेबल डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ प्राइसिंग टेबल कि जिस तरह ये 3 पैकेजेस वाली मैंने बात की थी शुरू में, ये अगर फुल विड्थ रख के आप इसे इसके अंदर आप डालते हैं ये प्राइसिंग टेबल, तो ये सिर्फ जो एडन्स हमने इंस्टॉल किए हैं ये उसका बेनिफिट है हमें कि हम इस तरह के जो ब्यूटीफुल है ये डाल सकते हैं पैकेजेस विदाउट पेइंग फॉर एलिमेंटर प्रो। ये इस तरह ये 3 जो है किसी भी सर्विस के आप अपने क्लाइंट के लिए किसी के लिए बना रहे हैं और प्रेसिंग टेबल डालना पड़ जाता है, तो आप इस तरह जो है वो क्विकली डाल सकते हैं। ये फुल एडिटेबल है, ये बटन से लेके आप हर चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब कि इसका जो प्राइसिंग स्टाइल है इसमें कुछ स्टाइल प्रो हैं, कुछ स्टाइल इसके अनलॉक हैं, जिस तरह ये देख सकते हैं आप स्टाइल है। कुछ आप अगर ये स्टाइल नहीं भी यूज़ करते इसमें फिर भी बड़ी ऑप्शन है कि आप उसका जो है अपने मुताबिक उसको कर सकते हैं। जिस तरह स्टार्टअप है इससे आप कर लें जी, प्रोफेशनल कर लें इससे। ठीक है,
आप प्राइस जो है, प्राइस की करेंसी आप रख सकते हैं। अगर आप PKR कर देते हैं, इधर PKR कर सर देते ये हैं। इमेज, जी जी सॉरी सर, सर ये इमेज आप इमेज लेकर आए हैं कहीं से? नहीं नहीं, ये इमेज नहीं लेके आया, ये जो इसकी बात कर रही है ना आप, ये जो स्टार्टअप वाले आए हुए हैं। सर ये प्राइसिंग वालों की जो आपने अभी ऐड की। हाँ हाँ, ये प्राइसिंग टेबल जो है ये आया कहाँ से? ये जो शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि आपने एसेंशियल्स फॉर एलिमेंटर इंस्टॉल करना है। एलिमेंटर इंस्टॉल करने के साथ वो जो एडन्स आपने जी इंस्टॉल किए थे, जी जी वो एडन जो है वो यहाँ पे शो होते हैं। ये देखें आप, ये एसेंशियल एडन्स लिखा होगा ऊपर, ये जहाँ पे मेरा जो है कर्सर है, जी जी। ये वो एसेंशियल एडन्स के फंक्शन आ रहे हैं इसके अंदर, एलिमेंटर के अंदर। ओके। ठीक है, तो इसके अंदर ये बहुत से जो है फंक्शंस इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। मतलब जिस तरह प्राइसिंग टेबल मैंने डाला है, और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो अगर आपको डिफॉल्ट फंक्शन कम भी पड़ जाए ना किसी को भी, तो वो आराम से ये एसेंशियल्स एडन्स इंस्टॉल करके वो और फंक्शन जिस तरह के प्राइसिंग टेबल वगैरह हो गए ये ले सकता है। अच्छा, अगर आप लोग नहीं चाहते ना कि आप लोग मतलब कि हेडिंग के वो मार्जिन बढ़ाएं और उनको कम ज़्यादा करें, तो आप सेक्शन की जो है वो पैडिंग भी चेंज कर सकते हैं। वो भी एक तरीका है करने का। इसको इसकी जो कस्टमाइजेशन है, मतलब जिस तरह 50 पैडिंग रख के करते हैं, तो वो भी इफेक्ट जो है वो एक सेम सा इफेक्ट ही वो उससे ऑब्टेन किया जा सकता है अगर आप मार्जिन को नहीं भी एडिट कर सकते। तो ये देखें, ये इस तरह जो है वो सेक्शन एडिट हो गया। अब आप इसे जितना भी खूबसूरत बनाना चाहें, इसे जितना भी अच्छा बनाना चाहें, उस पर वर्किंग कर सकते हैं और इसको आगे बना सकते हैं। अच्छा, प्राइसिंग टेबल के बाद आ गया कि अभी आपने जिस तरह डालना है इसके अंदर, आपने कोई टेस्टिमोनियल डालना है, तो इसके अंदर आपने कोई इस तरह डालनी है कोई चीज़, फ्लिप बॉक्स डालना है। आप जिस तरह फ्लिप बॉक्स करते हैं, कोई FAQ है, ठीक है, आपने इस प्राइसिंग के नीचे आपने कोई FAQ डालना था कि जो बंदे आपके जो साइट विजिटर्स जो है वो जो सर्च कर रहे हैं और जो इंटरेस्टेड हैं आपकी सर्विसेज के वाले से, तो वो आपके जो है वो आप छोटा सा एक फ्लैश कार्ड सा बना के डालना चाहते हैं नीचे, तो वो भी आप डाल सकते हैं इस तरह कि जिसके ऊपर कर्सर लेके जाएगा यूज़र, तो वो स्वाइप करेगा और जो फ्रंट पे है वो क्वेश्चन आप रख सकते हैं, और स्वाइप करेगा तो वो आंसर उसका नज़र आएगा। तो ये भी इसके अंदर काफ़ी फंक्शंस हैं जो एडन्स हैं इसके साथ ये आ जाते हैं, फंक्शनैलिटीज इसकी जो है। आप फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना क्रिएटिवली यूज़ करते हैं। और बाकी भी इसके अंदर आप जो है मतलब जिस तरह अभी अगर 3 FAQ अगर इसके डालता हूँ मैं यहाँ पे, सर हम स्लाइडर नहीं बनाएंगे? स्लाइडर स्लाइडर बन सकता है स्लाइडर भी इसके अंदर, लेकिन स्लाइडर बनाने के लिए ना आपको, आप अगर सबसे अच्छी जो उसकी है ना सजेशन, वो यही है मेरी कि आप उसके लिए एक स्लाइडर के लिए प्लगइन यूज़ करें। ठीक है, तो आप जब स्लाइडर के लिए प्लगइन यूज़ करेंगी ना, तो आपने करना ये है कि स्लाइडर आपने कहीं पे भी पुट करना है ना, एलिमेंटर की वेबसाइट के अंदर भी स्लाइडर का, जिस तरह फर्ज करें आपने स्लाइडर यहाँ पे डालना है, तो आप इस तरह करेंगी कि आप स्लाइडर का जो कोई और प्लगइन है ना, वहाँ से ये आप शॉर्ट कोड वो आपको देगा, आपने ये शॉर्ट कोड डालना है और यहाँ पे आप वो शॉर्ट कोड ला के डालेंगी ना, तो जब आप वेबसाइट को जाके खोल के देखेंगी तो यहाँ पे आपको वो स्लाइडर नजर आएगा नीचे इस वेबसाइट के अंदर। तो अच्छा, वो जो चीज़ मैंने आपको कही है वो इस वजह से कही है क्योंकि इसके अंदर जो स्लाइड्स है ना, जिसके अंदर
सॉरी स्टूडेंट्स, मेरी बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रही थी, ये जो थी मीटिंग। तो मैं आपको ये बता रहा था कि स्लाइडर्स विजेट इसके अंदर है, एलिमेंटर के अंदर है, लेकिन आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आप कोई दूसरा प्लगइन यूज करते हैं ना, और शॉर्ट कोड के जरिए आप उसको करते हैं, ऐड करते हैं इसके अंदर एलिमेंटर के अंदर, तो वो वर्क बिल्कुल फाइन वर्क करेगा, कोई इस तरह कोई ऐसे इशू नहीं होगा। अच्छा, स्लाइडर ऐड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, अब जिस तरह कोई आपने फंक्शन, जिस तरह HTML का फंक्शन है, अगर आप में से कोई HTML का फंक्शन कोई इंटीग्रेट करना चाहता है इसके अंदर, तो वो इस तरह सेक्शन बना के उसको फुल विड्थ करके वो HTML से रिलेटेड कोई चीज़ है वो डाल डाल सकता है। सर वो कोड कहाँ पर राइट करेंगे हम, वो अगर HTML के अंदर यूज करते हैं ये चीजें हम? नहीं, वो जिस टाइम प्लगइन इंस्टॉल होगा ना, जिस तरह स्लाइडर का प्लगइन है कोई भी, मतलब जी कि मास्टर स्लाइडर आपने फ्री वर्जन जो है वो इंस्टॉल किया है, ठीक है, जी तो वो सर आपको जी वो शॉर्ट कोड देता है, ओके वो आपको शॉर्ट कोड देगा, ठीक है। वो शॉर्ट कोड आपने ये वाला डाल के इधर जो विजेट है ये वाला डाल के एलिमेंटर का फ्री वाला, आपने वो वाला शॉर्ट कोड जब इसके अंदर डालेंगी तो वो इसके ऊपर स्लाइडर चलना शुरू हो जाएगा। ओके अच्छा, हेडिंग्स होगी, कॉलम हो गए, उसके बाद आप इसके अंदर कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं, ठीक है, कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं कि आप यहाँ पे, आप अगर आपने किसी खास किसी स्पेशल एडिशन कोई प्रोडक्ट का है, उसको आपने जो है वो एक तरह से अलहदा आप सेल कर रहे हैं, अपने पैकेजेस से अलहदा वो चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आप ये होगा कि आप इस तरह का जो कॉल टू एक्शन डाल के वो उसका जो लिंक है आगे वो यहाँ पे डाल देंगे। अभी बाकी भी ये चीज़ें हैं, अगर आपने ये इसको इतना सेटअप कर लिया है आज एलिमेंटर को और एडन्स को, तो आप इस तरह करें कि आप लोग सारे इसको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें और इन सारी जितने भी फीचर्स हैं इनको ट्राई करें, और आप जो है वो फिर नेक्स्ट मीटिंग में जब आपकी जो भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा मेरे साथ, तो आप जो है वो मुझे फीडबैक देना इसके वाले से कि आपने क्या जो है उसके अंदर डिज़ाइन किया। तो अभी भी अगर कोई बंदा जो है वो शेयर करना चाहता है अपनी स्क्रीन, तो मुझे बता दे कि एक शेयर कर लें, फिर थोड़ा जो है मैं आपको उसके बारे से बताऊंगा और थोड़ी डिस्कशन हो जाएगी। सर मैं ज़रा करूँ शेयर, अगर जी आप आप अलाउ करें, करेंगे तो? आप करें, मैं आपको अलाउ करता हूँ। स्टॉप शेयर। एक मिनट, आपका अकाउंट, अच्छा ठीक हो गया, आपका आ गया। ये आपने एलिमेंटर के अंदर तैयार किया सारा?
अच्छा, किसी को भी कोई एलिमेंटर इंस्टॉलेशन या आज तक आप इतना करें ना कि आप ये एलिमेंटर इंस्टॉल करें और एसेंशियल एडन्स फॉर एलिमेंटर जो है वो कर लें, और ये इंस्टॉलेशन जो है वो एरर शो कर रहा है, ये इंस्टॉलेशन का एरर शो कर रहा है, इंस्टॉलेशन फेल्ड। अच्छा, आप मोर डिटेल्स में जाएं। वो असल में उसने उसका पाथ बना दिया है लेकिन इंस्टॉल हुआ नहीं है। तो ऐसा है कि उधर जाएं अपने सी ड्राइव में और सैम्प के फोल्डर में, वहाँ से आप ये एलिमेंटर का पाथ डिलीट करें और फिर आपको वो शो होगा। सी में जाएं जरा। आपको आवाज आ रही है? इकरा, आपको आवाज आ रही है? ना आपकी हमें स्क्रीन शो हो रही है और ना आपकी आवाज आ रही है। सी अच्छा ड्राइव वाली स्क्रीन शो अच्छा, नहीं हो इतनी रही। देर में अगर किसी और की कोई क्यूरी वगैरह है इसके हवाले से, एलिमेंटर के हवाले से, तो वो भी पूछ ले या नीचे डाल दे इधर चैट में, तो वो बाद में देखते जाते हैं आस्ते आस्ते। अच्छा, एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस के फोल्डर में जाएं जरा। वर्डप्रेस के फोल्डर में यहाँ पे WP कंटेंट में जाएं। कंटेंट सेकंड नंबर पे फोल्डर जो है, इधर से प्लगइन्स में जाएं। अच्छा, इधर नहीं पड़ा हुआ, पीछे है दोबारा एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर। इधर कहीं एलिमेंटर तो नहीं पड़ा हुआ आपका? नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, अभी आप ऐसा करेंगे, पेज को रिफ्रेश करें, उसने फिर वर्चुअली आपका जो पाथ बना दिया है और वो समझ रहा है कि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है ये चीज़। पेज रिफ्रेश करके दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका हो जाएगा। अरसलान, कैश वगैरह का इशू ना हो। नहीं, कैश का इशू नहीं है, वो असल में लोकल होस्ट में ना मेमोरी इवेंट होती है। नॉर्मली जब हम लाइव कर रहे होते हैं तो वो 256 MB होती है, लोकल होस्ट में आई थिंक बाय डिफॉल्ट 8 MB होती है, तो इस वजह से वो इशू आता है। लेकिन ठीक अभी हो करें गया। हो जाएगा, जैसे आपका भी इशू कर रहा था पहले। हो गया ना?
अच्छा, ये अभी आपका ना इस तरह ये एडिट नहीं करेगा, क्योंकि ये थीम वगैरह उस तरह कंपैटिबल नहीं लगा हुआ ना, तो ये अभी एडिटिंग जो है उसकी लिमिटेड होगी, क्योंकि ये राइट साइड पे भी जो है इधर ये आ रहे हैं अबाउट दिस साइट, और क्योंकि ये फुल विड्थ नहीं है इसकी टेम्पलेट, ये इस वजह से आ रहे हैं। और थीम वगैरह आपको जिस तरह वो ओशन था ना जो शुरू शुरू में मैंने इंस्टॉल किया है, तो वो आपको थीम वगैरह इसका चेंज करना पड़ेगा। एनीवन एल्स, किसी की कोई क्यूरी वगैरह हो जो वो पूछना चाहता है एलिमेंटर और जो प्लगइन वगैरह इंस्टॉलेशन की है इसकी, उसके अंदर किसी को डिफिकल्टीज वगैरह आ रही हैं तो वो पूछ सकता है। आई एज्यूम कि किसी की कोई नहीं है कोई क्यूरी वगैरह, लेकिन फिर भी मैं इधर डाल देता हूँ अपना ईमेल चैट के अंदर, इन केस अगर कोई पूछना चाहता है कोई चीज़ तो वो मुझे मेल कर सकता है इस पे fahim@wbmasons.com पे। और टाइम भी हो गया अब पूरा, तो अब अगर आप लोग सब जाना चाहते हैं तो चले जाएं। बाकी ये है कि बाद में आप प्रैक्टिस करें, आप ट्राई करें, इसमें कोई साइट आप देखें उसको बनाने की कोशिश करें, और और फिर जो आप, एक मिनट, अब्दुल वहाब रेज्ड हैंड। जी अब्दुल वहाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएगा? लेक्चर ये अपलोड हो जाएगा, आज रात को ही अपलोड हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, कोई प्रॉब्लम, किसी और का कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ सकता है, कोई क्यूरी वगैरह हो। बाकी ईमेल एड्रेस आपका है, मेरा आपके पास है, आप कांटेक्ट करें। अपनी जो भी आप क्रिएशन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं इसके एलिमेंटर के अंदर, आप शेयर करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है, आई विल डू माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर इशू। और फिर मिलते हैं कल की क्लास में, कल का जो लेक्चर होगा आपका। अगर प्रीवियस लेक्चर में से किसी का कोई इशू है तो वो भी। हाँ अरसलान, शुरू में कोई बोला था कि पिछले लेक्चर के अंदर से कोई जो है वो किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह थी, तो वो अभी काइंडली पूछ ले, अभी अगर अपनी क्यूरी अगर पूछता तो। सर मैंने बोला था लेकिन कल पूछूंगी, अभी भी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि अगर हम जैसे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए ई कॉमर्स का प्लगइन यूज़ करते हैं और थीम भी आस्ट्रा का कर लेते हैं यूज़, इसी तरह शीजा, आपकी आवाज काफी कट रही है, आप रिपीट कर दें जो आप कह रही थी। जी सर मैं ये कह रही थी कि जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट हम बनाते हैं तो हम वो कॉमर्स का प्लगइन यूज़ करते हैं और आस्ट्रा का थीम यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हमने डिफरेंट वेबसाइट्स बनानी हो, स्पोर्ट की बनानी हो या कोई रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह की कोई वेबसाइट बनानी हो, तो हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सा प्लगइन और कौन सा थीम यूज़ करना है? इसमें असल में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने आस्ट्रा
कुछ थीम्स होती हैं उनकी वो बिल्कुल जनरल होती हैं थीम्स, यानी कि वो कॉमन थीम्स होती हैं, वो किसी भी कैटेगरी के लिए चल जाती हैं। फॉर एग्जांपल आस्ट्रा जो है वो एलिमेंटर के साथ भी कंपैटिबल है और वो डीवी बिल्डर के साथ भी कंपैटिबल है, ऑक्सीजन बिल्डर के साथ भी और डब्ल्यूपी बेकरी के साथ भी, और इसके अलावा वो प्रीजी बिल्डर के साथ भी मतलब 5 से 6 थीम बिल्डर जो बहुत अच्छे अच्छे हैं उनके साथ वो कंपैटिबल है, बल्कि वो बेस ही इसी चीज़ पे कर रही होती है। तो ऐसी कॉमन थीम के लिए आप कुछ भी यूज़ कर लें तो वो इशू नहीं आता। तो और रही बात कि प्लगइन्स कौन से यूज़ करने हैं, वो फिर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने रेस्टोरेंट का जिक्र होगा तो आपको कोई बेसिक सी जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो वूकॉमर्स या एलिमेंट या कोई भी पेज बिल्डर जो होता है उसके अंदर से आपको मिल जाएंगी। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए जो कि उस थीम के अंदर नहीं है तो फिर आप वो प्लगइन सर्च कर सकते हैं। अभी प्लगइन्स के नाम किसी को भी नहीं याद हो सकते, वो हमें भी नहीं याद। तो इस केस में आपको जो चीज़ें हैं वो गूगल करना पड़ती हैं। और एक चीज़ तो ये आस्ट्रो थीम की हो गई। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप कोई, यानी कि आप चाहती हैं कि आप खुद बिल्ड ना करें, कोई डेमो पेज हों बने हुए करके अपने वेबसाइट को बनाएं। तो उस केस में ये होता है कि ये कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स के लिए या तो फिर आप उसको यूज़ करती हैं। हर थीम की अपनी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे कल फ्लैट सम का मैंने जिक्र किया था, तो फ्लैट सम स्पेशली वो कॉमर्स के लिए यूज़ होती है, ई कॉमर्स के लिए। और इसके अलावा अगर हम आस्ट्रा की बात करते हैं तो आस्ट्रा एक कॉमन सी थीम है, उसको देखे ब्लॉग्स की थीम है, उसके ऊपर कॉमर्स का एक वो आपकी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो आपको बनता नहीं है उस पे काम करना फिर। इसी तरह काफ़ी सारी थीम्स ऐसी होती हैं जो स्पेशली डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बनी होती हैं। कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी ई कॉमर्स की बात की मैंने, अभी जब हम आगे पर कल के लेक्चर में बल्कि जब देखेंगे, अभी जब वो कॉमर्स की बात आती है, फॉर एग्जांपल आप सब्जी बेच रही हैं अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप सब्जी बेच रही हैं, ठीक है। लेकिन वो सब्जी एक फिजिकल चीज़ है, उसकी आप होम डिलीवरी करती हैं, यानी कस्टमर आता है वो परचेज करता है और उसको होम डिलीवरी मिल जाती है, ठीक है। एक तो ये टाइप हो जाती है ई कॉमर्स की। दूसरी टाइप आती है डिजिटल प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जांपल अभी एक बुक है पीडीएफ की फॉर्म में, वो आप सेल कर रही हैं। तो उस बुक को जब कोई बंदा आके परचेज करेगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीडीएफ आप यूएसबी में डाल के उसके घर जाकर डिलीवर करेंगे। तो उस केस में तो ऐसा होगा कि वो बंदा परचेज करेगा और उसको डाउनलोड का लिंक शो हो जाएगा या डाउनलोड का बटन शो हो जाएगा, वो उस बटन पे क्लिक करेगा तो उसको एक्सेस मिल जाएगी बुक की और वो उसको डाउनलोड कर सकेगा। या इसके अलावा कोई भी ग्राफिक्स हैं, कोई भी डिजिटल एसेट अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग थीम्स होती हैं। यानी कि ऊपर जो हमारे पास एक मेन चीज़ है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के अंदर फिर प्लगइन आ रहा है वो कॉमर्स, और वो कॉमर्स के आगे भी फिर थीम जो है वो डिवाइड हो रही हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए अलग हो रही हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए अलग हो रही हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस जब आप करते जाते हैं आपको प्लगइन्स के नाम भी याद होते जाते हैं, थीम्स के नाम भी याद होते जाते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि आपको थीम्स और प्लगइन्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन चीज़ें होती हैं उसके नाम आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं उसके नाम याद नहीं करने होते, आपने अपने रिक्वायरमेंट को देखना होता है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको गूगल करें, या कोई अगर एक्सपर्ट हो आपका जानने वाला तो आप उससे पूछें, तो वो आपको बेहतर गाइड कर देते हैं। मतलब सबसे बेस्ट टीचर तो गूगल है, वो उस चीज़ का जो आंसर है मिल। इस कोर्स का जो पर्पस है वो यही है कि करेंगे उसमें हम 12 से 13 वेबसाइट्स जो हैं डिफरेंट 13 वेबसाइट्स डिफरेंट किस्म की बनेंगी, तो वो वैसे ही आपको काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। फिलहाल तो थ्योरेटिकल काम चल रहा था, आज पहला प्रैक्टिकल काम था, कल थोड़ा सा था
और आज सारा प्रैक्टिकल था जो हमने डिज़ाइन थोड़ा सा किया बेसिक का, और आगे जाके कल हम वो कॉमर्स की थीम एक यूज़ करेंगे और फिर हम उस पर डिज़ाइन करेंगे कुछ। जी सर। इसके अलावा कोई? मुझे लगता है कि किसी की कोई क्यूरी वगैरह नहीं रहेगी अब, तो फिर एंड करते हैं अभी सेशन हम लोग। और फिर ये है कि कल आप लोगों से जो है वो होती है दोबारा मुलाकात, तो आप लोग अब लीव कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि कल 2 क्लासेस रह गई हैं जो 7 डेज हमने कहे थे। 4th क्लास आज थी, हाँ 2 क्लासेस में लेक्चर होंगे और फिर उसके बाद क्विज होना है आपका। तो इसकी अच्छे से आप तैयारी करना शुरू कर दें, मतलब जो चीज़ें ना यूनिक डिज़ाइन में दिखाएं, ताकि हम भी उससे कुछ सीखें और आप भी उससे कुछ ना कुछ सीखें। प्रैक्टिस करें, चीज़ें आपको आ जाएंगी। चलिए बस मीटिंग एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है, अब सब लोग जो है वो लीव करना शुरू कर दें। मैं फिर ये एक रिकॉर्डिंग सेव कर देता हूँ।